दोस्तों, सरकार और शिक्षा विभाग हम लोगों के साथ अभी तक जेटेट वर्सेस सीटेट का खूब गेम खेला है और अभी समाप्त भी नहीं हुआ है कि अब एक नया खेल खेलने को तैयार हो गया है। और वह खेल है पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक। इसके लिए दोस्तों हम चाहते हैं न्यूज़पेपर की ओर। देखिए दोस्तों, लिख रहा है सहायक आचार्य नियुक्ति में खत्म हो सकता है कट ऑफ का प्राविधान। सहायक आचार्य नियुक्ति में टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के लिए कट ऑफ का प्राविधान खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की इस मांग पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह आश्वासन सोमवार को मिलने पहुंचे टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने यह भी आश्वासन दिया कि आरक्षण प्राविधान के कारण जो पारा शिक्षक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से नियुक्ति से वंचित होंगे, उन्हें भी भविष्य में संबंधित वर्ग के रिक्त पदों पर समायोजित किए जाने की मांग पर भी राज्य सरकार विचार करेगी। इससे पहले भेंटवार्ता के दौरान टेट पास पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को अपनी मांगों के से अवगत कराया। इस पर उन्होंने कहा कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने सहायक आचार्य की नियुक्ति में उन्हें 50% आरक्षण दिया है। दोस्तों, ये पारा शिक्षक इस मांग को लेके गए हैं, क्योंकि नियम में क्या कहता है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं नियम क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ये सब कहना क्या चाहते हैं और इससे क्या होगा। इस पर निष्कर्ष की ओर हम चलेंगे। दोस्तों, ये है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संघ प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसको JTPTCCE 2023 से नाम से जाना जाता है, दिया गया है। दोस्तों, ये रहा आपका विज्ञापन। अब चलते हैं आगे। अब हम आते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका क्लास 1 to 5 के लिए दोस्तों पाठ्यक्रम। दोस्तों, इस पाठ्यक्रम के तहत आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ये पत्र 1 में ये जो सारी भाषाएं हैं, इसमें से आपको चूज करना है जो कि अहर्क प्रवृत्ति का है, यानी इसमें पास करना जरूरी है, 30% लाना जरूरी है। लेकिन इसके बाद जाते हैं पेपर 2, पेपर 3 में आप देख पा रहे होंगे 1 to 5 के लिए। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको पास करना जरूरी है, यानी कि 1 to 5 के लिए ऐसा ऑफर दिया गया है। यह स्पष्ट तौर पे कहा गया है नोट में, पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय के में प्राप्त अंक मात्र अहर्क क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेगा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि 30% पेपर 1 में लाना जरूरी है क्लास 1 to 5 टीचर के लिए, और पेपर 2 और पेपर 3 में इसको हर अंक मतलब लाने के बाद ही पेपर 2 पेपर 3 ये सब चेक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पेपर 2 और पेपर 3 में ऐसा कंडीशन कुछ नहीं है कि 30% या 33% लाना जरूरी है क्लास 1 to 5 शिक्षक के लिए। लेकिन 6 to 8 के लिए बात करेंगे हम लोग, जिसको बोला जाता है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। तो इसमें जो है 4 पेपर का है, पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3, पत्र 4। तो पत्र 4 चौथी जो पत्र है उसमें वैकल्पिक विषय है, उसमें से आप ले सकते हैं, जैसे विज्ञान गणित के लिए, फिर आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए है, तीसरा है भाषा शिक्षक के लिए। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर 1 में उसी प्रकार से अहर्क प्रवृत्ति का ये भी है। लेकिन पेपर 2 में देख सकते हैं आप, पेपर 2 में क्या लिखा हुआ है कि कोई एक भाषा, आप देखिए रीजनल लैंग्वेज वगैरह जो भी है, इन लैंग्वेज में किसी के कुछ सेलेक्ट करना है पेपर 2 के लिए, यहाँ तक ठीक है। ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है ना। उसके बाद है पेपर 4। पेपर 4 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, नोट में लिखा गया है ये उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। अब यहाँ पर है दोस्तों कि इस विषय में 33% लाना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने 33% नहीं लाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। इसके
कहने का मतलब ये है, जो क्वालिफाइंग पेपर 1 है उसमें तो आपको पास करना ही होगा। साथ ही साथ उसको पास करने के बाद ये जो नंबर पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, जो कि अभी मैं पेपर 4 के विषय में बात कर रहा हूँ। पेपर 4 में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि 33% पहले अंक लाना होगा, है ना। उसके बाद ही फिर से जो पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 है, तीनों की मार्क्स बाद में जुड़ेगी। तो ये रूल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं, जैसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, पेपर 4 का ही नंबर 2 है, फिर है नंबर 3, यानी कि ये सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए है, फिर है आपका भाषा शिक्षक के लिए। दोस्तों, इसको देखते हुए नोट में ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जो 6 to 8 के लिए जो शिक्षक बनेंगे उसको 30% तो लाना ही जो जरूरी है। साथ ही साथ 30% लाने के बाद ये जो सेकेंड थर्ड पेपर है उसकी मार्क्स जुड़ेगी। उसके बाद ही इतना ही नहीं दोस्तों, इसके लिए ये भी कंडीशन रखा गया है कि वो तो आपको लाना है 30%, के बाद सभी में 33%, उसके बावजूद सभी श्रेणी के लिए अलग अलग मार्क्स लाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका जनरल के लिए, और जनरल और EWS के लिए 40% लाना जरूरी है एग्रीगेट। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये 32% लाना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% है, और आदिम जनजाति के लिए 30% अंक लाना जरूरी है दोस्तों। तभी जो है, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन पारा शिक्षक ने यही चीज़ को हटाने की मांग की है कि ये चीज़ हटा दिया जाए। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है या फिर ये सब मार्क्स है, इसमें लाना जो है अनिवार्य न किया जाए, यानी सीट बच जा रही है तो हम लोग को लिया जाए। अब दूसरी ओर कह रहा है कि यदि सीट बच जाती है तो पारा शिक्षक के लिए स्पेशल कोटिवार उसको आरक्षित सीट में जो फेल भी कर जाएंगे तो उन लड़कों को, उन अभ्यर्थियों को इस नियम के तहत इसको शिथिल कर दिया जाएगा। यानी कि जो मार्क्स है उसको, मार्क्स जो क्वालिफाइंग है या फिर जो रखा गया है कि कम से कम 33% चाहिए, 40% चाहिए, ये सब हटा करके यदि सीट बच जा रही है तो वैसी स्थिति में सभी को लिया जाएगा दोस्तों। तो पारा टीचर के लिए डिमांड बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो फंसेगी मामला, वो कहाँ फंसेगी दोस्तों, आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जो है गैर पारा शिक्षक जो है जल्द चल जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट में क्या होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, न्यूज़ ये भी है, ये भी है, आज का ही न्यूज़ है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। ये न्यूज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पारा और गैर पारा दोनों के लिए। और सरकार और शिक्षा सचिव या फिर हम बात करें शिक्षा विभाग, ये स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को लड़ाने के काम कर रही है। इससे तो यही पता चलता है दोस्तों। पता नहीं चल पाती है सरकार की क्या मंशा है, कुछ पता नहीं चल पा रही है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं हम थोड़ा सा विस्तार से ये है दोस्तों, इन सारी न्यूज़पेपर के बातों को गहन रूप से समझा जाए तो यही पता चलता है कि पारा शिक्षक जो यह मांग कर रहे हैं कि 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा की को 6 to 8 कक्षा के शिक्षक के लिए 1 से 5 कक्षा के नियम के तहत प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य को हटा दिया जाए। तो ये मांग गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पारा शिक्षक के लिए यह गलत है दोस्तों, क्योंकि यह नियम सबके लिए बराबर होता है। कोई भी नियम जो होता है सबके लिए होता है। इस नियम से समानता का अधिकार का विरोध हो जाएगा और गैर पारा शिक्षक इस नियम का शिकार हो जाएंगे। तब होगा क्या, गैर पारा शिक्षक चल जाएंगे कोर्ट, और फिर से कोर्ट में इस नियुक्ति परीक्षा में ग्रहण लगना संभव है। तो दोस्तों, ग्रहण लगने से कोई बचा नहीं पाएगा इस प्रक्रिया को। इसलिए दोस्तों, गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों को भी इस मामले को लेकर प्रधान सचिव से मिलना चाहिए और अनिश्चित को छोड़कर निश्चित की ओर चलना चाहिए दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ लोगों ध्यान दिए हुए हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा डिमांड ही है कि एकदम फुलफिल करना असंभव है, और होगा क्या कि उसकी खामियाजा सबको भोगना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय जरूर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि गवर्नमेंट को यह जानकारी मिल सके कि इससे जो है सिर्फ पारा टीचर को तो फ़ायदा होगा, लेकिन गैर पारा शिक्षक जो है इससे जो है पीड़ित हो जाएंगे, और खामियाजा जो है दिक्कत हो जाएगा ये कि ये चल जाएगा
कोर्ट का भेंट पहुंच जाएगा और ये फिर बहाली प्रक्रिया रुक जाएगी दोस्तों। तो इतना कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये सरकार के कानून पे जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि सभी अभ्यर्थी जागरूक भी हो सकते हैं और सभी को जानकारी मिल जाएगी, चाहे तो ये गवर्नमेंट हो या शिक्षा विभाग हो, शिक्षा सचिव हो या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी ये मिल जाएगी आपके माध्यम से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।